ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जयंती पर चलिए पंडित जी से अब कुछ ऐसे उपाय जान लेते हैं जो कि आपकी खाली जेबों को भर सकते हैं, जिससे कि आप मालामाल हो जाएंगे। जी आइए, आज मैं आपको बताता हूं कि आज हनुमान जी महाराज पे ऐसे क्या सरल उपाय करें जिनसे हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, अपनी जेब को मालामाल कर सकते हैं। नोट करते जाइएगा, कागज कलम पेन लेके बैठ जाइएगा। तो आज हनुमान जयंती के दिन अपने साथ एक नारियल लेकर किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा। मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने नारियल को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। उसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। सिर पर नारियल वारने के पश्चात हनुमान जी महाराज के मंदिर में ही हनुमान चालीसा जब पूरी हो जाए तो आप उसको फोड़ दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरा जो दुर्भाग्य है, मेरी जो रोग है, मेरे जो कष्ट है वो दूर हो। निश्चित तौर पे इस उपाय से आपकी सभी बाधाएं जो हैं, जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। वहीं यदि आप फाइनेंशियल बेनिफिट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहे, मालामाल यदि आप होना चाहते हैं, तो हनुमान जयंती से आप एक उपाय आरंभ कीजिए। यह उपाय प्रतिदिन रात के समय किया जाना चाहिए। इसके उपाय के अनुसार आपको हर रात हनुमान जी महाराज के सामने एक विशेष दीपक जलाना है। रात में किसी हनुमान जी मंदिर में जाएं, वहां प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। चौमुखा दीपक यानी दीपक 4 ओर से जलना चाहिए। उसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा प्रतिदिन करेंगे तो बहुत ही जल्द बड़ी से बड़ी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होके लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज को विशेष पान अर्पण करें। उस पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ और वो जो खोपरे का जो बूरा होता है वो, और सुमन कतरी डलवानी चाहिए। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना और सुपारी नहीं हो, तंबाकू वगैरह भी नहीं होना चाहिए। हनुमान जी महाराज का विधि विधान से पूजन करने के पश्चात में वो पान हनुमान जी महाराज को यह बोलकर अर्पण करें कि हे हनुमान जी महाराज, आपको यह मीठा रस भरा पान मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। आप भी मेरा जीवन जो है वो मिठास से भर दीजिए। ध्यान रखिए, आप जब भी कोई पूजा करते हैं, भगत के बस में है भगवान, आपके बस में है, आपकी मुट्ठी में है भगवान। आप रूखा सूखा जो भी दें, उसमें आपकी इमोशंस होनी चाहिए। एक गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं तो कैसी इमोशन होती है, तो हनुमान जी महाराज को आप सोचिए, उनकी पूजा करेंगे तो किस भाव से करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपको। उपाय कीजिएगा, कुछ दिनों में आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। हनुमान जयंती के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात बड़ के पेड़ का एक पत्ता तोड़िएगा, उसे साफ स्वच्छ पानी से गंगा जल से धो लीजिएगा। अब उस पत्ते पर को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखिएगा। उसके बाद उस पर केसर से श्री राम लिखिएगा। इस पत्ते को अपने पर्स में रखिएगा। साल भर आपका जो पर्स है वो पैसों से भरा रहेगा। और अगली जब होली आए तो उस पत्ते को किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, होली की अग्नि में प्रवाहित कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर हनुमान जयंती पे एक पत्ता लेके अभिमंत्रित करके अपने पर्स में रखिएगा, आजमा के देखिएगा। यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो हनुमान जयंती के दिन एक काला कपड़ा लीजिएगा, उसमें थोड़ी काली उड़द की दाल और एक कोयले का टुकड़ा डालकर एक पोटली बना लें, उसमें 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। उसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। और उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम नाम का सुमिरन करें, जप करें। इससे शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान जयंती के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। उसके पश्चात हनुमान जी महाराज को गुड़ और चने का भोग लगाइएगा। जीवन में यदि कोई समस्या है तो उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हनुमान जयंती के दिन पास स्थित हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाइए और सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण कीजिए, चोला चढ़ाइए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। निश्चित तौर पे चोला चढ़ाने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हनुमान जयंती के दिन शाम के समय हनुमान जी महाराज को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला अवश्य चढ़ाइएगा। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का बेहद ही अचूक उपाय है। दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा
वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती है और आपके सारे बनते बिगड़ते काम बन सकते हैं बड़ी आसानी से। पंडित जी, अब ऐसे कुछ उपाय जानना चाहेंगे जिससे कि व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। जी बिल्कुल। हनुमान जयंती के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाइए उनके समक्ष। विधिवत पूजन करके पुआ, मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं। उसके पश्चात 27 पान के पत्ते और सुपारी आदि मुख शुद्धि की चीज़ें लेकर उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। फिर आरती स्तुति करके अपनी उनकी इच्छा बताइए, मनोकामना बताइए और फिर प्रार्थना करके, पूजा करके उस मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। तत्पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान देकर सहसम्मान विदा करें। शीघ्र ही जो आपने हनुमान जी महाराज के कान में जो अपनी विश मांगी थी, जो मनोकामना मांगी थी, वो मनोकामना अगले ही कुछ दिनों में आपको पूरी नजर होती हुई आएगी। हनुमान जयंती के दिन घर में पारद से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित कीजिए। पारद को रसराज कहा जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार पारद से बनी हनुमान जी महाराज की प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और पारद से निर्मित हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं। घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है। प्रतिदिन उसकी पूजा करने से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका उसका घर में असर नहीं होता है और न ही घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर असर होता है। किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहीं यदि किसी को कुंडली में पितृ दोष है तो उसे प्रतिदिन पारद से बने हुए हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे पितृदोष की शांति हो जाती है। इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। हनुमान जयंती के दिन चांदी से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा का पूजन का भी विधान बताया गया है। पूजन करने के पश्चात में अगले दिन प्रतिमा को एक अन्य बर्तन में स्थापित कर उस पर धीरे धीरे चम्मच से जल डालते रहे। ओम हम हनुमंते नमः, ये आप आज के दिन भी कर सकते हैं। ओम हम हनुमंते नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे और उस पानी को किसी साफ बोतल में भरकर रख ले। जब भी परिवार में कोई बीमार पड़े तो वो जो जल है वो थोड़ा थोड़ा उसको पिलाते जाइए। देखिए कैसे वो अमृत का काम करता है और रोगी है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात किसी शांत एकांत कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल आसन के ऊपर बैठ जाइए। स्वयं लाल या पीले वस्त्र पहन लीजिए। अपने सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। उसके सामने तांबे की प्लेट में लाल रंग के पुष्प का आसन देकर श्री हनुमान यंत्र को स्थापित कर दीजिए। यंत्र पर सिंदूर से टीका लगाइए, लाल पुष्प अर्पण करवाइए। मूर्ति तथा यंत्र पर सिंदूर चढ़ाने के पश्चात धूप, दीप, चावल, पुष्प, प्रसाद आदि से पूजन कीजिए। सरसों या तिल्ली के तेल का दीपक जलाइए, धूप जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप कीजिए, आरती कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जयंती के दिन भगवान श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे, आपके कष्टों को दूर करेंगे, आपके रोग को दूर करेंगे, आपके जीवन में छाए काले अंधेरे को दूर करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी महाराज जो हैं वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। तो आज के दिन उनका आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। पंडित जी, हनुमान जयंती पर किए जाने वाले कुछ विशेष टोटके भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। बजरंगबली जो हैं वो चमत्कारिक सफलता देने वाले माने गए। हनुमान जयंती पर कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि हर प्रकार के अनिष्ट को दूर करता है ये उपाय। करना क्या है, कच्ची जो घानी होती है उसके तेल के दीपक, वहाँ का तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी महाराज की आरती करें। निश्चित तौर पे संकट दूर होगा, धन प्राप्त होगा। दोस्तों, व्यक्ति जब प्रगति करता है तो उसकी प्रगति से जलकर उसके अपने ही उसके शत्रु बन जाते हैं, नजर दोष जिसको हम कहते हैं। सहयोग देने के स्थान पर वही जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु, उसके मार्ग को अवरुद्ध करने लग जाते हैं। तो ऐसे गुप्त शत्रुओं से निपटना अत्यधिक कठिन होता है। पीठ पे वार करने वाले लोगों से निपटना अत्यधिक कठिन होता है।
तो हनुमान जयंती के दिन 11 पीपल के पत्ते लीजिए, उनको गंगा जल से अच्छी तरीके से धोकर लाल चंदन से हर पत्ते पर 7 बार श्री राम लिखिए। उसके बाद हनुमान जी महाराज के मंदिर में उन पत्तों को अर्पण कर जाएं, वहाँ प्रसाद बांटिए और हनुमान जी के मंत्र का जितना संभव हो सके जाप कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, इस मंत्र का आप जाप कीजिए और हनुमान जयंती के बाद 7 मंगलवार तक लगातार इस मंत्र का जाप कीजिए। इस प्रयोग को गोपनीय रखिएगा, निश्चित तौर पर आश्चर्यजनक रूप से आपको धन लाभ होगा और बहुत सारी आपकी जो मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती कि पैसा तो आता है, पैसा टिकता नहीं है। तो हनुमान जी महाराज की जो जयंती है उस पर गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर केले के वृक्ष पर टांग दीजिए। याद रहे कि ये चंदन जो है पीले धागे से ही बांधना है, गोपी चंदन को केले के पौधे से पीले धागे से बांध दीजिए। एक नारियल पर काम्या सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पण करके उसकी पूजन करें, फिर हनुमान जी के मंदिर में उसको चढ़ाएं, निश्चित तौर पर धन लाभ होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, इस मंत्र का जाप आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस मंत्र का जाप आपको रेगुलर करना है। आगे जितने मंगलवार कर सकते हैं उतना कीजिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाइएगा। आज के दिन घर आइएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, धन लाभ होगा। तो इस प्रकार से जो सरल उपाय हैं उन उपायों को करने से हनुमान जी महाराज जो हैं वो प्रसन्न होकर आप सभी की मनोकामना को आज पूर्ण कर सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं, आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए और हनुमान जयंती पर इतने विशेष और इतने चमत्कारिक उपाय बताने के लिए हमारे सारे दर्शकों को आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार पुनः आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों एक बार फिर से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।